हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विश यू ब्यूटीफुल डियर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। का एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पार्टनर इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या करेंट एनर्जीज हैं। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स उनके पार्टनर्स की करेंट एनर्जीज क्या हैं, वो मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। एंड प्लीज हरी हर गाइड में, आप मेरे व्यूअर्स को क्या गाइड करना चाहते हो, प्लीज गाइड मी। यहाँ पर यू लेटर है, यू टर्न लग रहा है गाइस बहुत सारे लोगों के लिए। ठीक है, यू बन रहा है यहाँ पर काफी सारे लोगों के लिए। आपके पार्टनर यू टर्न मारेंगे। वैसे भी आप अपने पार्टनर को बहुत अच्छे से जानते हो। ये कहीं भी जाते हैं तो इनका कोई ठिकाना नहीं होता, परमानेंट नहीं होते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि यू टर्न मारने वाले हैं। ओके, यहाँ पर ना एक मैसेज आया है, बड़ा अच्छा सा मैसेज है। हाँ, यहाँ पर ना एक मैसेज मिला, समय का पहिया। ठीक है, या समय चक्र, कुछ ऐसा मैसेज यहाँ पर आया है निकल के कि समय चक्र का मैसेज है कि जैसे आपके पार्टनर के फेवर में सारे डिसीजंस से, ठीक है, पास्ट के अंदर और सब जगह आपके पार्टनर 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 होता है ना कि टाइम होता है एक, कि इस टाइम पर तेरी ही चलेगी, ये समय तेरा है, भाग्य तेरे फेवर में, लक इज ऑन योर साइड। ठीक है, तो जब आपके साइड में लक है तो आपकी चल रही है, आपके डिसीजंस को वैल्यू किया जा रहा है, सब जगह आप और आप ही हो। ठीक है, और ऐसा ना समय चक्र घूमा, टाइम बदला, एंड नाउ अब जो सिचुएशन वो ऐसी है कि आपके आपके फेवर में चीजें आ चुकी हैं, लक आपके फेवर में आ चुका है। इस वक्त डिसीजंस आपके मैटर कर रहे हैं, आपके पार्टनर के नहीं कर रहे। जैसे एक टाइम पर आप बहुत कुछ करना चाहते थे अपनी लाइफ के अंदर, इस पर्सन के लिए, अपने लिए, करियर के लिए, लेकिन आपको ना हाथ बांध कर बैठना पड़ा और सिर्फ जो हो रहा है उसे होते हुए देखना पड़ा। और आप लोगों ने मुझे काफी बताया, बहुत सारे लोग बताए कमेंट सेक्शन में कि वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वो रोकना चाहते हैं मैरिज, अपने पार्टनर की कहीं और होने देना नहीं चाहते, उनका पार्टनर कहीं और रिश्ता फिक्स कर रहा है, ऐसा कर रहा है वैसे। आप बस देखते रहे शांति से, क्योंकि वो आपका टाइम नहीं था। वो टाइम आपके फेवर में नहीं था, वहां आपके पार्टनर की चलनी थी, वो आपके पार्टनर का टाइम था। तो आप कितना भी कोशिश कर रहे थे, आप अपनी मर्जी से डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, आपके डिसीजन चल नहीं पा रहे थे, आपकी चल नहीं पा रही थी। बट अभी जो एनर्जी है ना, वो ये निकल के आ रही है कि कोई कितना भी इस टाइम पीरियड में रोकने का प्रयास करे, बचाने का प्रयास करे, अपने हिसाब से करने का प्रयास करे, जैसे एक टाइम आपकी नहीं चली थी, इस टाइम किसी की नहीं चलेगी। इस टाइम वही होगा जो आपके फेवर में आ रहा होगा, यानी कि इस वक्त लक आपके फेवर है। अब जो आप चाहोगे वो होगा, जैसा कुछ आपने मैनिफेस्ट किया था वो होगा, जो आपका मैनिफेस्टेशन रहा था वो होगा। तो जैसे एक टाइम पर हाथ बांध कर आपने देखा था, आप करना चाहते थे पर कर नहीं पाए थे। ठीक है, इस वक्त डिवाइन टाइमिंग आपके फेवर में है, अब वो होगा जो आप चाहते हो। इस वक्त लोग कुछ भी करना चाहते होंगे आपके साथ, आपके मतलब रोकना चाहते होंगे, घुमाना चाहते होंगे, बहुत कुछ करना चाहते होंगे, लेकिन कुछ कर नहीं पाएंगे। कहते हैं ना कि समय सबके हक में गवाही देता है, या दूसरी भाषा में इसको ऐसे कहें कि समय सबका आता है, वक्त सबका बदलता है। आपने ऐसे सुना होगा लोगों के बोलते हुए। उसका मतलब यही है कि एक टाइम जब आपका नहीं होता ना, तो चीजें आपके मुताबिक वर्क नहीं करती, जैसा आपने चाहा था वैसा नहीं होता, और आपको चुपचाप हाथ बांध के सिर्फ देखना होता है। आप तमाशा देखते हो खाली कि किस तरीके से मेरी खुशियों को बर्बाद किया जा रहा है। लेकिन वही डिवाइन टाइमिंग जब आपके फेवर में आती है, फिर जिन्होंने बर्बाद किया वो तमाशा देखते हैं, वो रोकना चाहते हैं, वो अभी भी बनने देना नहीं चाहते, बहुत सारी चीजें लेकिन इस बार उनकी चलेगी नहीं। ठीक है ना, तो यहाँ पर वो मैसेज निकल के आ रहा है, यू टर्न का मैसेज है। आपके पर्सन जैसे गए थे यू टर्न से वापस आएंगे यहाँ पर। और उस वक्त आपके पार्टनर की चली थी, इस वक्त आपके पार्टनर चाहें या ना चाहें, घुमा के यूनिवर्स उनको वहां वापस ऐसी सिचुएशन में डालेगा कि जो चीजें, मतलब कहते हैं ना कि डिवाइन इंटरवेंशन, या फिर कुछ चीजें आपकी मर्जी से नहीं होती। जब आपकी लाइफ के अंदर कुछ चीजें आपकी मर्जी से नहीं हुई थी पास्ट में, आप चाहते थे, आप नहीं चाहते थे कि हो, पर हुई। इस वक्त आपके पार्टनर की लाइफ में भी वो नहीं चाहते कुछ चीजें कि हो, पर होंगी। कारण उसका क्या है कि अब
चीज़ें मतलब टाइमिंग किसी और का है, यानी कि आप लक किसी और के फ़ेवर में है, तो आप कितना भी माँगते रहो, कितना भी अपनी मर्ज़ी के हिसाब से काम करने की कोशिश करते रहो, इस वक़्त आपकी मर्ज़ी की नहीं, आपके पार्टनर ने जो-जो चीज़ें बिगाड़ी हैं, वो चीज़ें कर्म फल के रूप में सब ऑटोमैटिक अपनी-अपनी जगह पर अलाइन होंगी और आपका पार्टनर बचाना भी चाहे तो बचा ना पाएगा। ठीक है? उसकी फैमिली में भी अगर कोई बचाना पाए तो बचाना चाहे तो बचा ना पाएगा। इसका रीज़न मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जब कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती, हम चाहते नहीं हैं लेकिन फिर भी हो जाती हैं हमारी लाइफ़ के अंदर, उसका कारण यही है। वो समय आपका नहीं था, जब समय आपको समय का सिक्का आपके हक में होगा, उसके बाद अब वो होगा जो आप चाहते थे या फिर वो होंगी चीज़ें जो आपके लिए बेहतर हैं, लक आपके फ़ेवर में आया है, ठीक है? तो अब इस वक़्त जिसने चीज़ों को बिगाड़ा था आपकी लाइफ़ के अंदर, उन सबकी लाइफ़ के अंदर वो उन्हें यू टर्न मारना पड़ेगा या फिर जो कुछ भी होगा, इंटरवेन होगा, जो भी होगा, वो सारी चीज़ें रोक नहीं पाएगा कोई भी, ठीक है ना? ये मैसेज है, बहुत ज़बरदस्त मैसेज निकल के आया, डेफ़िनिटली क्लेम कीजिएगा इस वाले मैसेज को, ठीक है? ओके। अब यहाँ पर कोई कहे कि इसको फैसला लेना है, उसको फैसला लेना है, ये करना है, वो किसी को फैसला-वैसला नहीं लेना, फैसला सुनाया जाएगा। जैसे आपके ऊपर फैसला सुनाया गया था, आपने अपनी मर्ज़ी से फैसला नहीं लिया था पास्ट में, लेकिन आपको फैसला सुनाया गया था और आपको फैसला आपके मुँह पे ऊपर थोप दिया गया था कि यही होना है अब, ठीक है? और आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, आप करना नहीं चाहते थे लेकिन फिर भी वो चीज़ें हुई थी। उसी तरीके से अब जो वक़्त फैसला सुनाएगा वो आपके फ़ेवर में होगा, ठीक है? तो अब जो लोग चाहें कि ऐसा ना हो, वैसा ना हो, वो होगा, ठीक है? जो होना है वो तो होकर रहेगा, ओके? उसे रोक ना पाएगा कोई। अगर कोई इंसान के अंदर किसी चीज़ को रोकने की तथा होती है ना, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रेम और विश्वास है, ठीक है? लेकिन वो भी परमात्मा की दया से ही चीज़ें हो पाती हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि कुछ भी परमात्मा की मर्ज़ी के बिना इस दुनिया के अंदर ना आप पत्ता भी नहीं हिला सकते। आप कर्म भी वही करते हो जो परमात्मा चाहता है। बहुत ज़्यादा मैंने इस चीज़ को ना मतलब बहुत ज़्यादा इस चीज़ को देख लिया है, ठीक है? कि आप वही सोचते हो, वही करते हो जो परमात्मा चाहता है या फिर कहें कि आपकी बुद्धि उसी दिशा में कर्म करती है जिस दिशा में आप पास्ट से लेकर आ रहे हो चीज़ों को। ख़ैर आगे बढ़ते हैं। ज़बरदस्त मैसेज है, मज़ा आ गया। नई ऊर्जा आ गई मेरे अंदर, गज़ब वाली। यहाँ पर ना सोल मर्जिंग का साइन है, आप देखो यहाँ पर दिखा नहीं पाते हैं कैंडल में, यहाँ पर ना सोल मर्जिंग दिखाई दे रही है जैसे 2 लोग एक-दूसरे में घुल-मिल गए हों, ठीक है? यहाँ पर ऐसा नज़र आता है जैसे सोल एक्सेप्ट कर रही है यहाँ पर आपके पार्टनर आपको और आपकी सोल आपके पार्टनर को, ठीक है? सबसे पहले तो ना यही इम्पोर्टेंट है कि आप दोनों की सोल एक-दूसरे को एक्सेप्ट तो करें, ठीक है? तब तो जाकर आप सोल कॉलिंग आप सुनो और आपका माइंड एक्सेप्ट करे। ठीक है? यानी कि पहला हम कहते हैं ना पहला यूनियन 5D में होता है, दूसरा यूनियन 3D में होता है। 5D में यूनियन होने का मतलब होता है कि आपने जो भी आपके ब्लॉकेजेस थे सोल में, ठीक है? और आपके पार्टनर के जो भी ब्लॉकेजेस थे क्योंकि आपके घाव जो होते हैं वो आपके सोल में होते हैं ना, पास्ट लाइफ से बहुत सारी चीज़ों को कैरी कर रहे होते हो आप। बहुत सारा ट्रॉमा, बहुत सारी चीज़ें, तो वो आपके लाइफ के अंदर होती हैं ब्लॉकेज, ठीक है? आपका सबकॉन्शियस जो भी है। तो पहले वहाँ पर हीलिंग होती है, जब उसमें हीलिंग होती है, चक्रा में हीलिंग होती है, जब उसमें हीलिंग होती है तो आपकी सोल एक्सेप्ट करने के लिए रेडी होती है, आपके पार्टनर की सोल एक्सेप्ट करने के लिए रेडी होती है, तो पहला यूनियन 5D में होता है। जब सोल कॉलिंग स्ट्रॉन्ग होगी, तो इंसान के माइंड में वही चीज़ आएगी, ठीक है? और उसके माइंड में जब वो चीज़ आएगी तो यहाँ पर 3D में वो एक्शन होता है, ठीक है? क्योंकि इम्पोर्टेंट यही होता है। ओके, उसके पहले तक सोल चाहती तो है लेकिन ब्लॉकेजेस होने की वजह से कभी कोई रन कर रहा है, कभी कोई रन कर रहा है, ठीक है? तो ये एनर्जी मेरे को यहाँ पर नज़र आ रही है। आई होप आप इस मैसेज को समझ गए होंगे, हीलिंग क्यों की जाती है।
यहाँ पर वी लेटर है, वी लेटर है, यहाँ पर एस लेटर है, यहाँ पे यू लेटर है, यहाँ पर आई लेटर है, यहाँ पे आपकी पार्टनर अपने आप को पता है कैसा महसूस कर रहा है? आपने वो देखा खींचातानी एक 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 हाथ कोई इस तरफ से पकड़ के खींचे, एक पैर कोई उस तरफ से पकड़ के खींचे, एक हाथ कोई इस तरफ से पकड़ के खींचे, तो इंसान कैसा बन जाएगा? ठीक है, वही आपके पार्टनर की एनर्जी इस पर्सन को फील हो रही है। एक तरफ इन्हें ऐसा लग रहा है आपकी तरफ से चीज़ों को आया, मतलब आपकी तरफ चीज़ें आ रही हैं। दूसरी तरफ इस पर्सन को लग रहा है मुझे यहाँ भी ध्यान देना, मुझे यहाँ भी ध्यान, अब मैं तीनों चीज़ों को इकट्ठे कैसे समेटूँ या तीनों चीज़ों को इकट्ठे कैसे सँभालूँ? मैंने आपको बताया था ना कि एक टाइम पीरियड में आप बहुत हाथ-पैर मारते हो, लेकिन आपकी मर्ज़ी से होता कुछ नहीं है। और एक टाइम पीरियड में सिक्का आपके नाम का बोलता है, आप जो चाहते हो वो होता है। इसलिए कहते हैं ना कि जब भी फ़ेवर में हो टाइम आपके, कर्म ऐसे करो कि जब समय आपके फ़ेवर में ना हो तो आपको अच्छे रिज़ल्ट्स दे। ठीक है? अगर आपके कर्म बुरे हैं, तो जिस समय आपकी चल रही है उस वक़्त तो ठीक है, जिस वक़्त आपकी चलना बंद होगी, उस वक़्त बहुत पटकेगा परमात्मा फिर, ठीक है? आपके कर्म ही पटकेंगे बेसिकली आपको, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जब समय आपके फ़ेवर में हो, तो कर्म आपके बहुत अच्छे हों, ताकि आपको जब टाइम किसी और के फ़ेवर में चला जाए, तो आपको वो चीज़ें देखनी ना पड़े या फेस ना करनी पड़े। यहाँ पर ए लेटर निकल के आ रहा है। ठीक है, आपके पार्टनर ने अपनी मर्जी के सारे ईगो वाली सारे काम जितने हो सकते थे उसने सारे कुछ किए हैं पास्ट के अंदर। तो अब कर्म फल बना है, कर्म फल बना है तो चीजें आपके फेवर में आई हैं। अब आपके पर्सन को वो करना पड़ेगा जो आप चाहते हो या फिर जो प्रकृति चाहती है। बेसिकली आप क्या चाहते हो? प्रकृति चाहती है, करवाने वाली तो वही है और वो करवाती कर्मों के हिसाब से है। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत चीजें टूट कर चूर चूर हो गई। ठीक है, अब बचाने वाले बचा लें, जिनको बहुत घमंड था, जिनको तंत्र वंत्र आते थे, जिनको ब्लैक मैजिक आते थे, जिनको बहुत सारी गंदी गंदी चीजें आती थी, जो ताम झाम में बिलीव करते हैं, जो टन टोटके में बिलीव करते हैं। इसलिए मैंने रीडिंग में हमेशा आप लोगों को गाइड किया था कि किसी भी चीज को छल से पाने का प्रयास नहीं कीजिएगा, कोई भी शॉर्टकट मत मारिएगा रियूनियन को लेने के टाइम, क्योंकि आपको भी तो यूनिवर्स देख रहा होता है, आप कोई शॉर्टकट लगा रहे हो, फिर से जब टाइम आपके फेवर से जाएगा तो शॉर्टकट का रिजल्ट बनाएगा यूनिवर्स आपका। इसलिए मैंने आपको बोला था कि इनर वर्क करो और परमात्मा पर विश्वास रखो, जो यहाँ तक लाया है, जो इस रीडिंग तक पहुंचा सकता है, जो आपको हील करवा सकता है, वो आपके लिए नए दरवाजे भी खोल सकता है। पर इंपॉर्टेंट ये होता है कि जब समय आपके फेवर में नहीं है तो आप अपनी जो लॉयल्टी है ना उससे ना हटें। ठीक है, अब यहाँ पर जितने लोग ऐसे थे जो ब्लैक मैजिक करके सोच रहे थे कि डेस्टिनी कंट्रोल करेंगे, मैं सच बहुत बहुत अच्छी बात यहाँ पर बताती हूँ, बहुत सच्ची बात। आप इस चीज का एग्जाम्पल ले सकते हैं भगवान सती के माता सती के पिता से, पिता प्रजापति दक्ष से। उनके जो पिता थे उन्होंने बहुत प्रयास किया था, अथक प्रयास किया था उन्होंने कि भगवान शिव से माता सती का विवाह ना हो, जबकि माता सती आदि शक्ति का रूप है, ये चीज उन्हें बहुत अच्छे से मालूम थी। फिर भी उन्होंने डेस्टिनी के अगेंस्ट जाकर काम करने का प्रयास किया था। उसका जो रिजल्ट है वो सबके सामने है कि अंत में अहंकार को खत्म किया था ईश्वर ने। तो वही होता है कि आप डेस्टिनी में बीच में आकर ये टम टोटके और जितने ब्लैक मैजिक और ये सारी चीजें आप ना करें, और जो है जैसा है उसको वैसे होने दें, एज इट इज होने दें, उसमें कोई छल कपट यूज ना करें, क्योंकि आप छल कपट यूज करते हो तो आप कर्म फल के अधिकारी हो जाते हो। ठीक है ना? तो ये यहाँ पर एनर्जी निकल के आ रही है। तो यहाँ पर जितनी भी इस तरह की चीजें आपने फेस की हुई हैं, जहाँ पर आपके टाइम में आपके फेवर में टाइम नहीं था, आपके ऊपर चीजें थोपी गई थी और आपको जबरदस्ती सहनी पड़ी थी, सब कुछ आपके फेवर में आएगा यहाँ पे। ठीक है, दिख ही रहा है क्लियरली। ओके, और जिन्होंने भी डेस्टिनी कंट्रोल करने की कोशिश की थी या जो भगवान बन रहे थे ये उल्टी सीधी क्रिया करके, तो बस भगवान उनको उनकी सही जगह दिखाने वाला है। चलिए देखते हैं कार्ड्स आपके लिए क्या।
ओके गाइस, यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है, यहाँ पर 7 ऑफ शॉर्ट्स with 3 ऑफ शॉर्ट्स। यहाँ पर मुझे क्लियरली मैसेज मिल रहा है कि आपके जो पर्सन है वो यहाँ पर भागने का प्रयास कर रहे हैं। किस चीज़ से भागने का प्रयास कर रहे हैं कि ऐसा ना हो, ऐसा ना हो, भगवान प्लीज़ बचा लो, ऐसा ना हो, ऐसा ना हो। एक टाइम आपने भी इसी तरीके से गिड़गिड़ाया होगा। बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में भगवान भगवान प्लीज़ प्लीज़, मतलब इतने बड़े बड़े कमेंट सेक्शन में मैसेजेस आते थे, ठीक है, भगवान प्लीज़ बचा लो, प्लीज़ कुछ तो कर दो, प्लीज़ ऐसा मत करो, ऐसा मत होने दो, ठीक है, वो जा रहा है, वो वापस नहीं आएगा, वो चली जाएगी, मैं बहुत परेशान हूँ, ऐसा है वैसे दुनिया भर का मतलब लोग परेशान हुए थे। तो यहाँ पर क्या मैसेज निकल के आ रहा है, यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि इस वक्त यही सेम सिचुएशन में आपका पर्सन है, इसी तरीके से चिल्ला रहा है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जो होना है वो करेगा। कर्म आप करो, कर्म फल ईश्वर बनाता है, विधाता बनाता है। उस वक्त चिल्लाया मत करो कि ये क्यों बना कर दिया मुझे, ये तुम्हारे कर्मों का रिजल्ट है, ये तुमने किया था, ये तुम्हारे सामने, अब तुम चिल्ला रहे हो कि नहीं। अभी भी आपका पार्टनर भागने का प्रयास कर रहा है किस चीज़ से, कि मुझे ये सिचुएशन फेस ना करनी पड़े, क्योंकि इस हार्ट ब्रेक को ये पर्सन बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, या फिर उन्हें लग रहा है कि नहीं प्लीज नो, ऐसा ना हो, ठीक है। परमात्मा कह रहा है कि जो रायता फैलाया है उसे समेटो जाके, ठीक है। ऐसा थोड़ी ना होता है, तुम्हारा जो फैलाया हुआ चीजें हैं उसको कोई और थोड़ी ना ठीक करेगा या समेटेगा। गलती हुई है तो सबके सामने एक्सेप्ट करो कि हाँ गलती हुई है। और मैं आपको बताती हूँ, जब परमात्मा परीक्षा ले, सरेंडर करके बोल दो हुई है गलती, हम एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं। क्योंकि प्रकृति आपको बार 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 मौका देती है, लेकिन आप डर के मारे या इज्जत के मारे या इसके मारे या उसके मारे आप अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करते, तो आप कर्मा को काटते नहीं हो, बढ़ा देते हो। इससे बेहतर है कि यूनिवर्स को सरेंडर करके बोलो कि मैं अपने कर्मा को रिलीज करने के लिए, अपनी गलती को एक्सेप्ट करने के लिए, अपनी ईगो को खत्म करने के लिए रेडी हूँ, और परमात्मा जो बेहतर हो वैसी सिचुएशन मेरे सामने बनाए। मुझे कोई दिक्कत नहीं है अपनी गलती को एक्सेप्ट करने में या फिर अपनी गलती को मानने में। अगर गलती हुई है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है उसकी सजा भी लेने में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा ना, आगे कार्मिक्स एंटरटेन नहीं करने पड़ेंगे, आगे कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं बनेंगे। अदरवाइज आपने यहाँ पर अपनी गलती मानने से मना कर दिया, आप अपनी ईगो में रहे, आपने अपनी चीज़ों को नहीं छोड़ा, तो आने वाले समय में फिर से कोई कार्मिक्स आपकी लाइफ के अंदर आएंगे और वो सेम चीज़ पर आपको लेसन देंगे। तो इससे बेहतर है कि प्रकृति आपको बार बार अगर साइन दे कि मान लो मान लो मान लो, तो भाई मान लो, गलती हुई थी, जहां जहां गलती थी परमात्मा मुझे बहुत अच्छे से मालूम है, यहाँ मेरी गलती थी, मैं इस चीज के लिए सॉरी हूँ, इस चीज के लिए मैं एक्सेप्ट करने के लिए भी रेडी हूँ। पर आपका पर्सन देख रहे हो 7 ऑफ शॉर्ट्स, अभी भी वो बचाने का प्रयास कर रहा है, अभी भी उसे लग रहा है कि मैं सब कुछ संभाल लूं। मैंने आपको रीडिंग में बताया था 3 तरफ से खिंचा जा रहा है, ठीक है, कि अभी भी मैं बचा लूं, अभी मैं संभाल लूं, मैं कुछ कर लूं, हाथ पैर मार लूं। वो अपने हाथ पैर हर तरीके से मारने का प्रयास करेगा, लेकिन जैसे आपकी नहीं चली थी वैसे उसकी भी नहीं चलेगी। इसीलिए कहते हैं कि जब कर्म करो तो उस वक्त इतने सचेत रहो कि जब कर्म फल आए तो आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। इसीलिए एक अच्छे इंसान में परमात्मा कहते हैं तू धैर्य रख, धैर्य रख, ठीक है। अगर तूने अच्छे कर्म करे हैं तो बस धैर्य रख, तेरे हक में गवाही स्वयं वक्त देगा, ठीक है। तो इस तरह का मैसेज निकल के आ रहा है कि आपके पर्सन अभी भी बहुत प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हें लग रहा है ना कि आपके सामने तो ईगो की धज्जियां उड़ जानी है जब आपकी तरफ लौटना है तो, ठीक है। और यहाँ पर लोग क्या सोचेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। सबसे ज्यादा डर तो इस पर्सन को इसी चीज का था ना, अपनी रिस्पेक्ट का, इसका उसका। और रिस्पेक्ट पर ही बात आ रही है तो आखिर क्या होगा सिचुएशन, ठीक है। लेकिन जो चीज आपने बिगाड़ी है उस चीज को समेटने का काम आपको ही करना पड़ेगा। आप अपनी गलती को एक्सेप्ट, जो परमात्मा आपसे गलती मनवा लेता है कि आपसे गलती हुई थी, तो आप अपनी गलती मान लें कि हाँ हुई थी मुझसे गलती। अगर आपने कहीं पे गलत चीजें की हैं तो उसको मान लो, अगर आपने कहीं पर ईगो दिखाया है तो उसको मानो कि हाँ मैंने ईगो दिखाया था, मेरा ईगो इस चीज का कारण बना है। इसलिए कहते हैं कि कोई भी सिचुएशन जब लाइफ के अंदर खराब हो रही है ना, तो अपना 100% दो। ये भी मैंने कई बार रीडिंग में गाइड किया है कि जैसे मान लीजिए आपका पार्टनर के साथ आपका रिलेशन भी खराब हो रहा था, तो उस वक्त भी आपको अपना 100% एफर्ट लगाना चाहिए था। आपको मतलब जितना आप लगा सकते हो उतना लगाओ। जब आप ये देख लो कि बस अब इसके अला इससे ज्यादा नहीं हो रहा मुझसे, मेरी हालत खराब हो चुकी है, तो उसके बाद जाकर आप परमात्मा को सरेंडर करके बोलो भगवान अब नहीं हो रहा मुझसे, मैं जितना कर सकता था उसे, जितना समझा सकता था, जितनी मिन्नतें कर सकता मैंने सब कर ली, अब वो सुनने ही तैयार नहीं है तो मैं क्या करूं। उसके बाद सरेंडर करो। ये नहीं कि तुमने ईगो में पहले ही चीजों को बिगाड़ना चालू कर दिया और तुमने उस एफर्ट ही नहीं लगाया, तुमने एक स्टेप ही नहीं लिया, तुमने कदम ही आगे नहीं बढ़ाया, ठीक है। तो आप एक बार एटलीस्ट बात करो, चीज़ों को सॉल्व करने का प्रयास करो, अपना 100% दो, उसके बाद सरेंडर करो कि मैंने अपना 100% दिया है, अब नहीं मुझसे हो रहा।
मैं अपने हिस्से का काम कर चुका परमात्मा, अब आप बताएं। तब यूनिवर्स इंटरवेन करता है और आपके हिस्से में गलत तरीके से चीज़ें नहीं आती। लेकिन आप समझ सकते हो आपके पार्टनर जैसे आप काम करोगे, ये ऑप्शन अच्छा नहीं है, इससे अच्छा ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल है, इससे अच्छा कुछ मुझे मिलेगा। इस तरीके से सोच के साथ या इस तरीके की नियत के साथ, इंटेंशन के साथ आप काम करते हो तो रिजल्ट्स कभी अच्छे नहीं आते। ठीक है, मैंने और ये भी कई बार रीडिंग में गाइड किया है कि इंटेंशन को यूनिवर्स जज करता है कि आप जब ये काम कर रहे थे तब आपके उसके पीछे इंटेंशन या नियत क्या थी। नियत ये थी कि आपको नीचा दिखाना है किसी को, नियत ये थी कि अहंकार में चले गए थे, नियत ये थी कि दिखावा शानदार करना था, नियत ये थी कि आप अपने आप को शहंशाह मान रहे थे, बादशाह मान रहे थे। किस नियत के साथ आपने कार्य किया, उसी नियत के साथ पटकना है तुम्हें। ठीक है, उसके उसी नियत के साथ मारेंगे तुमको हम। ठीक है, तो ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। 3 ऑफ वॉन्ड्स दिखा रहा है कि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कहीं दूर चला जाऊं, मैं कहीं दूर चला जाऊं यहाँ से, ये सारी चीजें मुझसे नहीं संभाली जा रही। ऐसा थोड़ी है, रायता फैलाया समेटो उसको, पूरा भरना भी तो पड़ेगा बाल्टी में जहाँ से फैलाया है पूरा। ठीक है, तो अब उसको पूरा समेटो, उसको भरो पूरा। ठीक है, जब आप गलत कर रहे हो तो तुम्हारी गलती कोई और थोड़ी भरेगा, उसका भुगतान तुम ही करोगे। द सन की एनर्जी है, फूल की एनर्जी है। देखो यूनिवर्स इस पर्सन को समझाने की कोशिश कर रहा है कि डर के आगे जीत है, डरो मत। उसके बाद हो सकता है कि हैप्पी लाइफ तुम्हें मिले, तुम्हें तुम्हारी लाइफ की फ्रीडम मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, लेकिन अपने डर का सामना करो। ठीक है, अब यहाँ पर तुम्हें आपको माँ काली वाला कार्ड याद आ रहा होगा, फेसिंग फियर। ठीक है, वो कार्ड बहुत बार लोगों को दिखाई देता है, 444 नंबर दिखाई देता है जब उनकी लाइफ के अंदर इंटरवेंशन होती है। और ये कार्ड बात करता है कि डर के आगे जीते नहीं, ये डर का सामना तो आपको करना पड़ेगा। ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा डराती है, जब तक आप इसका सामना नहीं करोगे आपका हार्ट चक्र हील नहीं होगा। ठीक है, अब आप इसको फेस करो। तो अब आपके पर्सन की बारी है फेस करने की। ठीक है, ये रीडिंग बहुत धमाकेदार है, बहुत पॉजिटिव रीडिंग है मेरे व्यूअर्स के लिए। ठीक है, और हम किसी का बुरा नहीं करते, है ना। हम ये कहते हैं कि जो जिसने किया वो उसके पास वापस आए, वरना ये लोग इस तरीके से सोचे कि हमें क्या करना है किसी का बुरा करके। देखो रीडिंग में जो भी निकल के आता है ना, वहां पर आप किसी एक व्यक्ति के लिए रीड नहीं कर रहे, आप तो यूनिवर्सल ट्रुथ बोल रहे हो कि जो जिसने किया है वो उसके पास लौटेगा। अब अच्छा किया तो अच्छा लौटेगा, बुरा किया तो बुरा लौटेगा। तो यहाँ पर इस तरीके से भी आप इस चीज़ को ना लें कि आप किसी के लिए नेगेटिविटी निकाल रहे हैं, क्योंकि ये तो मैंने ही मना किया है रीडिंग में आप लोगों को कि कभी भी आप अपने मुंह से कुछ भी ना निकालें कि इसका ऐसा हो जाए, इसका वैसा हो जाए, ये बर्बाद हो जाए, उसकी ज़िंदगी खराब हो जाए, थर्ड पार्टी चली जाए, ऐसा वैसा। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप तो अपना कर्म करो, कर्म करो, चीज़ें ऑटोमेटिक होती हैं। ठीक है, क्योंकि सबके कर्म का लेखा जोखा ऊपर रखा गया है, जहाँ पर भी रखा जाता है, जिस भी लाइब्रेरी में वहाँ पर है, डाटा पूरा स्टोर है। ठीक है ना, तो जब जहाँ पर निकलने की बारी आएगी वो ऑटोमेटिक निकलेगा, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो इस तरीके के लोग थे ना, ये जो बीच में थर्ड पार्टी बन रहे थे, जिन्होंने सोचा था ये डेस्टिनी को कंट्रोल करेंगे, प्रजापति दक्ष जो थे महारानी के पिता, तो इतने ज्यादा शक्तिशाली थे, फिर भी डेस्टिनी कंट्रोल नहीं कर पाए। तो आप डेस्टिनी कंट्रोल नहीं कर सकते, उसके परिणाम बहुत ही ज्यादा उल्टे सीधे आते हैं, और सबने देखे हुए हैं कि परिणाम किस तरीके से आते हैं। ये कथाएं पता जो है ना, सनातन में सारी कथाएं कुछ ना कुछ सिखाने का प्रयास करती हैं, लेकिन इंसान इतना ज्यादा अहंकार, इतना मूर्ख है कि वो इन कथाओं से कुछ नहीं सीखता कि वो क्यों बताया गया था, ऐसा ऐसा क्यों हुआ था। ठीक है, हर चीज के पीछे कारण है, और वो लोगों के लिए एक तरीके का एग्जाम्पल है, लेकिन उससे सीखता कुछ भी नहीं है। खैर क्या करना है, अपन सीख लेते हैं, देखते हैं अल्फाबेट्स क्या है। NACKUFX, ये लेटर्स है, नंबर है 58। ठीक है, बहुत ही खूबसूरत रीडिंग है, आप लोग जरूर इस रीडिंग को क्लेम कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।